मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम ईश्वर अम्मा, माँ जिसे ईश्वर ने अपने लिए चुना, से अध्याय 4 सर्पगिरी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। ईश्वर अम्मा पुत्र वियोग के विचार मात्र से दुखी थीं। उन्हें भय था कि सत्या को अकारण ही अपमानित होना पड़ेगा, क्योंकि उसका सगा भाई ही इस बात पर पूरा विश्वास करता था कि कुछ प्रेतात्माओं के प्रभाव में आकर ही सत्य नादानी में ऐसी चालाकियां किया करता है। किंतु उनकी अपनी विवशता थी। पुटापर्ती के आसपास 20 मील के क्षेत्र में कोई भी हाई स्कूल नहीं था और मेधावी सत्या को आगे की शिक्षा से वंचित रखना भी एक अपराध ही होता। ऐसी स्थिति में उर्वा कोंडा में जाकर अपने भाई के साथ रहना और अध्ययन करना, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय था। इसी हेतु उन्होंने परमात्मा से निरंतर यह प्रार्थना की कि वह उर्वा कोंडा में व्यतीत होने वाले सत्य के भावी दिनों को संकट रहित और सुखद बनावे। किंतु पेड्डा वेकंपा राजू को सत्या के प्रति ऐसी कोई सहानुभूति नहीं थी। वे तो अपने पुत्र के इन विचित्र कारनामों को देखकर दंग थे। वे तो लोक संस्कृति में फैले हुए अंधविश्वासों में आयात डूबे थे। उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र निश्चय ही उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा कराए हुए जादू टोने का अथवा किसी प्रेतात्मा की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। अतः ईश्वर अम्मा को चुपचाप ही सब सहन करना पड़ता था। वे गहरी सांसें लेती थीं और चुपचाप रो भी लेती थीं। हालांकि इस रोने धोने के बाद उनमें फिर एक प्रकार का साहस और प्रसन्नता होती थी, यह सोचकर कि सत्या कितना असाधारण है। ईश्वरम्मा के कानों में मीलों की दूरी पार करते हुए भी सत्य के विषय में कहानियां सुनाई पड़ने लगी। ये समाचार कभी सत्या के चमत्कारों के विषय में होते थे, कैसे उसने बीमारों को निरोग कर दिया, कैसे किसी की समस्या हल कर दी, कभी उन कठिनाइयों के विषय में भी जो उसे वहां सहन करनी पड़ती थी, कैसे जंगल से ईंधन की लकड़ी के गट्ठड़ सिर पर उठाकर घर लाने पड़ते थे। उर्वा कोंडा से सत्य जब कभी भी पुटापर्ती आते तो मां उसे स्फूर्ति देने के लिए और थकान मिटाने के लिए तैल स्नान कराती। वे सत्या के हाथ, पैर, पीठ और शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल के तेल की मालिश करती ताकि वे अधिक पुष्ट और ठोस बने, और उसके बाद उसे गर्म पानी और रीठे के साबुन के मिश्रण से खूब नहलाकर स्वच्छ और ताजा बना देती। एक दिन उन्होंने देखा कि सत्या के बाएं कंधे पर एक लंबा चौड़ा काला निशान पड़ा है। यद्यपि खाल बिल्कुल नीली पड़ गई थी, फिर भी जब उसे छुआ या दबाया जाता, सत्या ने कभी भी वह जगह दर्द करती है या कष्ट देती है ऐसी शिकायत नहीं की। फिर भी जब मां ने बार बार पूछा कि यह काला निशान कैसे पड़ गया, तो सत्य हंसने लगा। लेकिन जब ईश्वरमा ना मानी और उन्होंने हठ किया, तो सत्या बोले, शायद बांस की बहंगी में दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रखकर कंधे पर टांग कर लाने से ये निशान पड़ गए होंगे। उर्वा कोंडा में
केवल एक ही कुआं था जिसका पानी पीने योग्य था। शेष कुओं का पानी खारा था और पीने योग्य न था, और यह कुआं लगभग 1 मील दूर था। अतः उन्हें दिन में कम से कम 6 बार कुएं तक आना जाना पड़ता था। 3 बार सुबह, 3 बार शाम। तब जाकर वे कहीं अपने भाई और 2 पड़ोसी परिवारों की प्यास बुझाने के लिए पानी ला पाते थे। भाई के साथ तो वे रहते ही थे, और पड़ोसियों ने उनसे सहायता मांगी जिसे सत्य अस्वीकार न कर सके। ईश्वर अम्मा ने कहा, तुम्हें फौरन वहां से चले आना चाहिए। वे तुम्हारी सज्जनता और सेवा भाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। पीने के पानी के लिए वे तुम्हारे ऊपर क्यों निर्भर हैं? बाबा ने बीच में टोककर कहा, अम्मा, मैंने सोचा यह मेरा कर्तव्य है। उस ईंटों वाले और खारे पानी को पीकर भला बच्चे कितने दिन जीवित रहते? मां, मैं तो उतनी दूर से जीवन रक्षक जल लेने जाता हूं। मुझे प्रसन्नता होती है। मैं इसी सेवा के लिए तो आया हूं। यह सुनकर ईश्वर अम्मा तर्क करना बंद कर देती और चुप हो जाती। उद्घोष का सूर्य उदय। पुट्टापर्थी में सन 1940 की 11 मार्च का सुप्रभात था। गिरिमालाओं पर चढ़कर सूर्य घाटी में झांक रहा था। उर्वाकोंडा से संदेश लेकर एक व्यक्ति राजुओं के घर आया। शेषम्मा राजू ने अपने पिता को एक पत्र भेजा था। ईश्वरम्मा के पति जैसे जैसे पत्र को पढ़ते जाते थे, उनके मुख के भाव बदलते जाते थे। ईश्वरम्मा इसे बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्होंने देखा कि पति की आंखों में आंसू बह रहे हैं। सत्य के विषय में लिखा है, उन्होंने कहा, पर कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। शायद उसे बिच्छू ने काट लिया है। सुनकर ईश्वरम्मा को आश्चर्य हुआ। यह बीच में शायद शब्द का क्यों प्रयोग किया? वे कंपा बोले, खोज करने पर भी उन्हें कोई बिच्छू मिला नहीं। 3 दिन पहले की बात है। गोधूली का समय था। और सुनो, शेषप शेषम्मा लिखते हैं कि उसके बाद पूरे दिन वह गहरी नींद में सोया, पर उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। बिच्छू या सर्प से काटे जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को सोने नहीं दिया जाता ताकि विष का प्रभाव ना पड़े। सत्या का सोना सुनकर मां को भय और चिंता हुई। सारी जगहों को छोड़कर जब यह घटना उर्वाकोंडा में हुई, तो भाग्यवश ईश्वर अम्मा को इसका पता ना था कि बिच्छू का यह काटना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। उस स्थान को सर्पगिरी कहते थे, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर एक लंबी चट्टान इस प्रकार स्थित थी मानो कोई नाग अपना फन उठाए है और तलहटी में बसे गांव को डसने ही वाला है। उस विशाल चट्टान की छाया में अपना जीवन व्यतीत करते हुए लोगों में यह धारणा बैठ गई थी कि पाषाण रूप में बदले हुए उस नाग देवता के शासन क्षेत्र में सांप और बिच्छू तभी किसी को काटते हैं जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है। वे कंपा राजू को लेकिन यह भली भांति विदित था कि इन जंतुओं के डंक मृत्यु घातक ही होते हैं। अतः वे उस अशुभ स्थान पर शीघ्र से शीघ्र पहुंचने के लिए उसी समय तैयार हो गए।
कुछ घंटों के बाद ही दूसरा पत्र लेकर एक अन्य व्यक्ति आया। इस पत्र में लिखा था कि सत्या को होश तो आ गया है, पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। ना वह खाता है, ना पीता है। उसके चारों ओर क्या हो रहा है, वह उससे भी अवगत नहीं है। वह और किसी दुनिया में मालूम पड़ता है और अदृश्य प्राणियों से बात करता है। ईश्वरम्मा को और अधिक सुनने का साहस न था। उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी अपने साथ लेते चलें। रास्ते भर वे सभी देवी देवताओं की मनौतियां मानती चलीं और उनसे अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करती चलीं। उनकी एकमात्र इच्छा सत्य को केवल सामान्य बालक के रूप में देखने की थी। वे यह बिल्कुल नहीं चाहती थीं कि वह असाधारण तथा दूसरों से अधिक चतुर निकले। ईश्वरम्मा के लिए वे दिन और रात अत्यंत चिंता से भरे हुए थे। उन्हें शांत करने की औषधि किसी के पास नहीं थी। शेषम्मा राजू निराशा से केवल अपने हाथ मलते रह जाते थे। वे सभी प्रकार से उनका उपचार कर चुके थे। उन्होंने ज्योतिषियों, पुजारियों, हस्तरेखा विशारदों, होम्योपैथिक डॉक्टरों, प्राकृतिक चिकित्सकों, यहाँ तक कि जिला के सबसे प्रमुख अतिरिक्त जिला मेडिकल ऑफिसर को भी बुलाकर सत्य को दिखाया, किंतु उनके प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। और जहां सबके सब इतने निराश और चिंतित थे, सत्य बिल्कुल उदासीन और शांत, किंतु सबकी चिंताओं का केंद्र बने बैठे थे। सभी लोग हतबुद्धि थे। अंत में ईश्वरम्मा ने हठ पकड़ी कि सत्या को लेकर वापिस पुटापर्ती चला जाए। उन्हें ऐसी आशा थी कि पुटापर्ती में अपने छोटे भाई के साथ, जो अब 6 वर्ष का हो चुका था और सदैव अपने बड़े भाई सत्या के साथ खेलने के लिए उत्सुक था, रहने और खेलने से वह धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएगा। अतः वे लोग सत्या को लेकर घर वापस आ गए। किंतु अब सत्या के वही साथी, जिन्हें लेकर वह सत्य भगवान की लीला के भजन गाते हुए एक गांव से दूसरे गांव में फिरा करते थे, सत्य के नेत्रों में एक निषेध सूचक चमक देखते और मुख से एक अज्ञात सुदूर की धुन सुनते। पितामह कोडम्मा राजू ने पुराणों और योग विशिष्ट से अनेक ऐसी कहानियां सुनाई जिससे माता पिता की व्याग्रता शांत हो सके। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ योग वशिष्ठ में इसका उल्लेख है कि लगभग इसी आयु में राम को भी ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही आंतरिक निष्क्रियता से गुजरना पड़ा था। उनका शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया। उनका मन एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ता था और वे भित्ति चित्र के समान मौन और शांत बैठे रहते थे। कोडम्मा राजू ने राम की इस दशा का वर्णन करने वाली पुराण की उन 2 पंक्तियों को पढ़कर सुनाया। किम संपदा किम विपदा किम गेहने किम इंगतई सर्व मेवास द्वितीय युक्तवा तुष्णी में कोम तिष्ठते। अर्थात संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है, घर क्या है, इच्छा क्या है, ये सब केवल मिथ्या है, ऐसा कहकर वे एकाकी और मौन बैठे रहे। कोडम्मा राजू, जो सदैव अध्यात्म में रुचि रखते थे, इन शब्दों को पढ़कर शांत और संतुष्ट हुए, पर दूसरे लोगों को
इससे कोई संतोष न हुआ। उस गूंगे बालक के चारों ओर जो लोग उसे घेर कर बैठे थे, उन्होंने पेड्डा वेंकप्पा राजू को भला बुरा कहना शुरू किया कि वे बच्चे के कष्ट के प्रति अत्यंत लापरवाह और उदासीन हैं। बीमारी का आरंभ क्यों और कैसे हुआ, इस संबंध में दिए गए उल्हानों को बेचारी ईश्वरम्मा सहन न कर सकी, और ना वह बीमारी आगे क्या रूप लेगी, इस विषय पर भी लोगों की तरह तरह की भविष्यवाणियों से घबराकर उन्होंने अपने को सबसे अलग एक कमरे में बंद कर लिया और पूर्ण हताश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्य यद्यपि इन सब गड़बड़ियों के प्रति उदासीन था जो उसी के कारण उत्पन्न हो रही थी, वह उनसे अनजान नहीं था। कभी कभी वे गहरी करुण और उपहास की सीमा को छूने वाली सीमातीत सहनशीलता का अनुभव करते थे। उनको घेर कर बैठे हुए लोगों में जब कोई यह दावा करता कि वह सत्य को अच्छा कर देगा, तो उसका चेहरा एक क्षण को चमक जाता। समय समय पर सत्य के अंतर में स्थित गुरु तत्व काव्यमय रूप धारण कर लेता, मानो प्रत्येक व्यक्ति को यह उपदेश दे रहा हो कि स्वार्थ साधन से बचें और अपने में आत्मसंयम और आत्मसम्मान उत्पन्न करें। वे भावोद्गार मानो उसकी अत्यधिक भाव शून्य स्थिति के ऊपर उसके संकल्प की विजय के चिन्ह थे। सत्य की बहनें जो सदैव उनके समीप ही रहती थीं और व्याग्रता से ऐसा अवसर खोजा करती थीं कि उसे कुछ खिलाया पिलाया जा सके, उसके काव्य में मैं उन उद्गारों को लिख लेती थी। किंतु ईश्वरम्मा उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए मना करती थी, इस भय से कि कहीं ये पंक्तियां बड़े बूढ़ों के पास तक न पहुंच जाएं और उनके आसपास जो लोग उन्हें तरह तरह की सलाह देकर भड़का रहे थे, वे अपने को ही इन रचनाओं का लक्ष्य समझकर और क्रुद्ध न हो जाएं। किंतु शीघ्र ही धैर्य का बांध टूट गया। शीशम्मा राजू ने यह संदेश भेजा कि सत्य पर्याप्त लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित है। सत्य के पिता, चाचा तथा गांव के बड़े बूढ़ों को चिंता ने घेर लिया। कुछ लोगों ने स्थान परिवर्तन की राय दी। ऐसे लोगों के इरादे जो उन लोगों को धैर्य रखने, तीर्थ यात्रा करने, प्रायश्चित करने तथा झाड़ फूंक आदि की सलाह देते थे, संदेहास्पद था। इसमें वे लोग भी थे जो राजू परिवार को एक सनकी और मानसिक रूप से अपंग सदस्य के कारण उजड़ता हुआ देखने में रुचि रखते थे। परिवार के सदस्यों की एक गुप्त सभा ने यह निर्णय लिया कि सत्य पर किसी प्रेतात्मा का प्रभाव है, और यह बात कादिरी के एक अनुभवी ज्योतिषी को दिखाई गई सत्य की जन्म कुंडली से भी पुष्ट होती थी। अतः कादिरी के समीप के एक गांव ब्राह्मणपल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध ओझा के पास सत्य को ले जाया गया। कोडम्मा राजू ही एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया और यह राय दी कि थोड़े दिन और देखना चाहिए। जहां तक सत्य की मां का प्रश्न था, जो आशा और निराशा के बीच झूल रही थी, किसी ने उनकी राय जानना आवश्यक ना समझा। ओझा ने जब यह सुना कि सत्य को उसके पास लाया जा रहा है, तो उसने अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी ढींग हाकी। वह बोला, मैं तो चंडी, चामुंडी, सिंही, वाराही किसी भी देवी को जगाकर इसका भूत तो 2 मिनट में भगा दूंगा। किंतु कोई भी भूत हो, हिंदू या मुसलमान, पाशविक या दानवी, उसके मंत्रों की शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता।
वे कंपा राजू और सत्या के साथ ईश्वरामा और उसकी दोनों बहनें गईं। उन्हें बिठाकर जब बैलगाड़ी झटके देकर आगे बढ़ने लगी तो वहां पहुंचकर सत्य के भाग्य में क्या बदा है, इसकी कल्पना से व्याकुल स्त्रियों को पिता ने समझाया और आश्वासन दिया। उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा कि यह व्यक्ति अपनी इष्ट देवी चंडी या चामुंडी को प्रसन्न करने के लिए किसी पक्षी की बलि देगा और उसके रक्त से सत्य के मस्तक पर तिलक लगाएगा। बस, और यह कष्टप्रद कथा यहीं समाप्त हो जाएगी। सत्य पक्षी की बलि को सुनकर एकदम चिल्ला पड़े, पर उनके पिता ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। ब्राह्मणपल्ली का यह तांत्रिक अपनी कठोर और किटकिटाती हुई आवाज और उलझे हुए बालों सहित भयंकरता का साक्षात रूप था। उसके नेत्र जलते हुए अंगारों की तरह लाल थे। उसके एक हाथ में लोहे का एक भारी चिमटा था और प्रेतात्मा के विरुद्ध मंत्रोच्चार करते हुए वह हर बार उसे बड़ी जोर से पृथ्वी पर दे मारता था। उसे पटकने की धमक बड़ी भयंकर थी और उसके फलस्वरूप जो कंपन और थरथराहट पैदा होती थी, उसके कारण पुटापति का परिवार तो मारे डर के कांप गया। ऐसे दैत्य के हाथों सत्या की क्या दशा होगी, यह सोचकर ही वे मन ही मन घबरा उठते। किंतु सत्या के चेहरे पर भय की एक रेखा तक न थी। उसकी सौम्यता को देखकर घर के लोगों का भी ढाढ़स बढ़ता। उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक सत्य प्रेतात्मा से मुक्त नहीं हो जाता और अपनी सामान्य रूप में नहीं आ जाता, वे यहीं ठहरेंगे। 9 वर्ष उपरांत जब मैं पुट्टापर्थी में था, स्वामी ने वेंकटगिरी के पंडित राम शर्मा को एक बर्र कथा सुनाने की आज्ञा प्रदान की। यह एक काव्यमय घटना वर्णन था जिसमें बाल साईं की कहानी भक्तों के छोटे से समुदाय को सुनाई गई थी। जब काव्य पाठ में ब्राह्मणपल्ली का उल्लेख आया और उस भयंकर दृश्य का प्रसंग आया तो स्वामी ने शर्मा से उन पंक्तियों को छोड़ देने को कहा, क्योंकि उनका सुनना मात्र ही बड़ा कष्टप्रद था। मैंने साहस बटोरते हुए भगवान से कहा, स्वामी, फिर आपने वह सारी यंत्रणा क्यों सहन की? स्वामी ने उत्तर दिया, मेरा यह संकल्प था कि लोग यह जाने कि इस शरीर को कुछ भी हो, पर उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में मैं मनुष्य को इस सत्य की याद दिलाने ही तो आया हूं, क्योंकि वह इसे भूल गया है। जब तक कि मैं स्वयं वह करके ना दिखाऊं जैसा उन्हें करना चाहिए, उनमें विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? तांत्रिक ने सत्य के शरीर से प्रेतात्मा को भगाने के लिए सत्य को कोड़े से पीटना शुरू किया। सत्य के माता पिता यह दृश्य सहन न कर सके। ईश्वरम्मा ने गिड़गिड़ाकर तांत्रिक से इसे बंद करने की प्रार्थना की, पर तांत्रिक ने अपनी पूजा और उपचार को आधे बीच में रोकने से इनकार कर दिया। तुम सत्य को ले जा सकते हो, पर इसमें स्थित पिशाच पर मेरा अधिकार है। जो मेरा है मुझे देकर जो तुम्हारा है उसे तुम लेकर जा सकते हो, उसने चिल्लाकर कहा। इस उपचार में सत्या का पूरा सिर मुंडवा दिया गया और मुंडे हुए सिर की खाल पर एक गहरा गुणा के चिन्ह के आकार का एक घाव किया गया। उस घाव पर नींबू का रस निचोड़ा गया और उसके सिर पर घड़ों ठंडा पानी डाला गया। तत्पश्चात एक ऐसा लेप जिसकी असहाय पीड़ा से रोगी तिलमिला उठे, उसकी आंखों में लगाया गया। सत्या की आंखें खून बरसाने वाली
बिल्कुल लाल हो गईं। मर्मांतक पीड़ा से उनका सारा चेहरा सूज गया, किंतु यंत्रणा के इन कठिन क्षणों में भी सत्य नितांत शांत रहे, मानो अपने चारों ओर होने वाले कार्यकलाप से वह बिल्कुल अनभिज्ञ हों। ईश्वरम्मा के सहन की सीमा का बांध टूट गया। एक और उनका पुत्र था, जिसका शरीर भूख से पीड़ित था, नेत्र चोट खाए हुए थे और घाव असहाय पीड़ा से जले जा रहे थे। और दूसरी ओर वह जादूगर फिर भी यह आश्वासन नहीं दे सकता था कि सत्य ठीक ही हो जाएगा। उन्हें लगा कि इस दुर्दशा के बाद भी सत्य यदि वैसे का वैसा ही रहा तो इससे उसे जैसा है वैसा ही रखना लाख दर्जे अच्छा है। वह करता ही क्या है, सिवाय इसके कि वह कभी संस्कृत और कभी तेलुगु में रचनाएं सुनाकर कभी बहुत हंसाता है और कभी बहुत रुलाता है। बड़ी अनुनय विनय के बाद वे लोग सत्या को उस तांत्रिक के पंजे से छुड़ा सके। उसने एक ही शर्त पर सत्या को घर ले जाने की अनुमति दी, वह यह कि 6 महीने के अंदर ही उसे फिर वहां वापस लाया जाए, अन्यथा। सौभाग्य से उसने यह बात नहीं बतलाई कि उसकी अवहेलना करने का क्या परिणाम होगा। उसने इस बात पर भी बल दिया कि अगली बार सत्या की बड़ी बहन वेकंपा को उसके साथ ना लाया जाए, क्योंकि वह अपने भाई द्वारा चुपचाप दिए हुए आदेशों के अनुसार सत्या की आंखों में एक मल्लम लगाती जाती थी, जिससे तांत्रिक के सारे प्रयत्न विफल हो जाते थे। पुटापर्ती में ईश्वरम्मा ने अपने पुत्र को समझाने का प्रयत्न किया और यह भी बतलाया कि उसने लोगों के मन में क्या क्या भय और शंकाएं उत्पन्न की हैं। तुम्हारी बीमारी से सभी चिंतित हैं। जब तुम शांत रहते हो, ब्राह्मण पल्ली का वह ओझा कहता है कि तुम्हें पत्थर बुखार है। जब तुम थोड़ा तेज चलने लगते हो तो वह कहता है कि तुम्हें हरिण बुखार है। यह सब बकवास है। मैं जानती हूं तुम्हें बुखार आदि कुछ भी नहीं है। जब तुम एक विद्वान की तरह बात करने लगते हो तो लोग कहते हैं तुम पर किसी आत्मा का प्रभाव है। जब तुम अपने चाचा अथवा चचेरे भाइयों के दोष निकालने लगते हो तो वह कहते हैं कि यह तुम नहीं हो सकते, कोई दूसरा तुम्हारे माध्यम से बात करता है। जब तुम वेकम्मा से कहते हो कि वह रात में आकाश की ओर देखे और उसे देवता जाते हुए दिखाई पड़ेंगे तो लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो। भैया सत्य, राजू परिवार के लड़के की तरह सीधे साधे बन जाओ। बेटा, अपने भाई के पास वापस चले जाओ और स्कूल में पढ़ो। एक ब्रह्मज्ञानी की तरह गुरु की भांति व्यवहार मत करो। केवल तुम्हारी निंदा करने के लिए लोग तुम्हें ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते कहते उनका गला भर आता, पर उनके सारे तर्क, सारा समझाना बुझाना बेकार जाता। सत्य अपनी सत्ता के प्रति अटल था। शुभ चिंतकों द्वारा नित्य प्रति उपचार के नए नए नुस्खे दिए जाते। ईश्वरम्मा अत्यंत आशा से प्रत्येक उपाय को सुनती। एक प्रस्ताव आया कि सत्य को गोरांटला ले जाया जाए। वहां एक वैद्य रहता है जो निश्चय ही सत्य की इन मति भ्रमों से छुटकारा दिला सकता है। सत्य के साथ बैलगाड़ी भरकर लोग चले। उसकी मां भी उनमें घिरी बैठी थी। एकाएक बैलों का चलना रुक गया और वे अड़कर एक स्थान पर खड़े हो गए। लोग गाड़ी से उतर उतर कर उसे धक्का देने लगे, पर बैल थे कि चलने का नाम ही ना लेते थे। अंत में हार कर उन्होंने धक्का देना बंद कर दिया और गाड़ी लौटकर वापस पुटापट्टी चली गई।
साईराम दीदी। साईराम बेटा। आगे पढ़ूं कि आप एनालाइज आगे करोगे? नहीं बेटा, चैप्टर तो पूरा हो गया ना। हाँ जी। हाँ, अभी इतना ठीक है, पहले इसको एनालाइज कर लेते हाँ हैं, जी, ठीक है जी, फिर साईराम। उसके बाद करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह जी, साईराम। हाँ जी, साईराम डॉक्टर साहब। हाँ सर, हम जी आप ही कर दो, खास बात तो इसमें है नहीं ऐसी, एक कहानी की तरह ही चल अच्छा रही है, तो है आप सारा। कर दो बड़ी अच्छा, कोई बात। सारी ठीक है। बात बहुत अच्छी चल रही है, प्लीज सर। आप इसको कंटिन्यू करिए। बहुत सुंदर। अच्छा, फिर तो मैं अभी कर देती, हमने तो इनको पढ़ने के लिए कहा, तो मैं तो सारा दोबारा ही पढ़ पढ़ के करती हूँ, फिर कुछ एक पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। साई राम रमा दीदी। साई राम जी, साई राम। गॉड ब्लेस आप ऑल ऑफ कुछ, यू। साई राम दीदी, आप तो बहुत पुराने डिवोटीज हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे जो आपको सब पता हो? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, स्वामी के बारे में हम्म। हमें कुछ नहीं पता, उनकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। उनकी लीला अपरंपार है, जिस तक हम्म। पहुंचना हमारी हार ऐसे बाहर है बिल्कुल। हाँ जी, वो वो तो है। सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सबकी बात जानते हैं, सबके हृदय का को पहचानते हैं, सबके जानते हैं। जीवन की महिमा जानते हैं। तो हम भगवान की महिमा को क्या कह सकते हैं कि हाँ, उनकी नहीं महिमा हम, न लिखी जा हमारे, सकती है ना कही जा सकती है। हमारा सामर्थ्य कहाँ, जी लेकिन फिर भी बस प्रयास मात्र ही रहता है जी कि जी हम जो कुछ हमारे पास ये डिवाइन इंफॉर्मेशन है, उसके जी आधार पे जितना सा बौद्धिक स्तर कहूंगी या बौद्धिक योग्यता, उसके अनुसार हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज तो कौन समझ सकता जी। है, वो तो अचिंत्य है। हाँ जी, साई राम। भगवान तो की दर्शन, इंटरव्यू सब कुछ मिला हुआ है, पर जी, मैं बोलने में मेरे आंसू निकल आते हैं, भाव विभोर हो जाती हूँ। मैं वर्णन नहीं कर सकती बेटा। कोई बात नहीं, आप, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप हमें ज्वाइन करते हैं, इससे बड़ी जी अ, बिल्कुल, थैंक आप यू बेटा, आप थैंक हर यू टाइम साई राम। भगवान के, आप भगवान के साई भाव राम में टू हैं, ऑल तो डिवोटीज। आपके दर्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए, भगवान की तो कृपा है। भगवान ने भेजा है, भगवान ने मिलाया है, वो भी भगवान ने सिलेक्ट किया है और भेजा है यहाँ। हाँ, जी भेजा। जी, बस थैंक यू यही, साई राम। यही भगवान की भक्ति है कि उसके भाव में रहना। हाँ जी, तो मैं आज के साई राम, ये जो साई आज का राम। विषय है सर्पगिरी, तो मैं इसको, वैसे तो हमने सारा सुना है इस पाठ को, कि भगवान अ, लीला कर रहे थे, जी और जो जैसे अभी हमने अभी सुना है थोड़े शब्द कि भगवान जो लीला कर रहे थे, वो इसलिए लीला कर रहे थे कि मुझे शायद बताना ना पड़े, जो जी संसार मुझे देख रहा है वो अपने आप समझे कि मैं वास्तव में कौन हूँ, क्या हूँ। जी। कितनी तरह की पीड़ाएं भगवान को दी जा रही हैं उस सही शरीर है। को, Yes। लेकिन फिर भी उफ नहीं, कुछ नहीं कह रहे। अगर वो साधारण होते तो उनका कुछ रोना चिल्लाना होता उस बच्चे का, लेकिन वो बच्चा शांत भाव से सभी कुछ सहन करता जा रहा है, और इसीलिए वो सहन करता जा रहा है कि मेरा शरीर से, मैं तो शरीर से अलग ही हूँ, मैं कुछ और ही हूँ, ये संसार को बताने के लिए। और अभी तो पढ़ा कि मैं तो करके दिखाता हूँ, जी और वो उसने अपने लास्ट, मैं तो जो ह्यूमन फॉर्म में जो श्वास की गति रुकने वाली बात है, वहां तक उसने करके ही दिखाया। अनथक प्रयास जो कोई नहीं कर सकता, और उसने जो किया वो सब हम जैसों के लिए, हमें एक, हमारे आगे एक आदर्श बनाने के लिए, रखने के लिए, बताने के लिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरा स्वरूप है, और तुम्हें भी तुम्हारा आचरण भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए उसने
करके दिखाया। यहाँ से हम शुरू मैं 2 करते लाइन कहना चाहूंगी दीदी, हैं। जी हाँ जी, 2 लाइन्स। जी हाँ जी, क्यों नहीं, जितना मर्जी, आप तो आप सारा कीजिए। जी हाँ जी। थैंक यू। कि भगवान की महिमा किस तरह से हमें नहीं समझ आती है। बाबा कहते हैं मेरा जीवन ही एक जीवन है, शाही जीवन एक दर्पण है, देखो स्वयं को इस दर्पण में। इसीलिए बाबा ने ये सारे लीलाएं की हैं कि उनके उस लीलाओं से हम समझें कि उन्होंने क्या क्या सहा है और कहाँ कहाँ कैसे पहुंचे, किस किस की रक्षा की है। तो इसीलिए बस ये मैं 2 शब्द कहूंगी। मुझे चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो, चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो। तेरी महिमा लिखी न जाए, तेरी महिमा कही न जाए, तेरी महिमा लिखी न जाए, तेरी महिमा कही न जाए। मुझे चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो, मुझे चरण कमल में जोड़ो। तेरे दर पे जो भी आए वो खाली कभी न जाए, तेरे दर पर जो भी आए वो खाली कभी न जाए। मुझे चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो, चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो, मुझे चरण कमल में जोड़ो, साईं चरण कमल में जोड़ो। साईं राम। सबसे प्रार्थना, सबके लिए प्रार्थना है भगवान से कि वो सबके साथ रहे, हृदय में विराजित रहे और रक्षा करते रहे। साईं राम। साईं राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल का जो पाठ हमने पढ़ा था, साईं राम आंटी ने बहुत ही सुंदर, बहुत भाव विभोर किया और बहुत देखो तो सुंदर अभी भी उनकी आंखों में हाँ जी। अश्रु प्रवाह, प्रेम का प्रवाह हो रहा है। हाँ वो जी, कह हाँ। तो रही, मैं बोल नहीं सकती, मैं ऐसे भाव से भर जाती हूँ भगवान की बात से। आंटी बहुत अच्छा, आंटी बहुत अच्छा आपने सुनाया भजन, बिल्कुल दिल को छूने वाला भजन। साईं राम आंटी, साईं साईं राम। राम, साईं राम बेटा, सबको साईं राम बाबा रक्षा करें, स्वस्थ रखें। हाँ जी आंटी। साईं राम, जी, साईं हाँ, राम, आशीर्वाद भी मिलता रहे आंटी हमेशा। साईं राम आंटी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। यही तो है भगवान की लीला का प्रभाव है, सत्प्रभाव है, कि जिस लीला को सुनते ही हम अंदर से उसके साथ जुड़ने लगते हैं, हम उसके चरणों से जुड़ने लगते हैं, और जी, जी। यही उसकी दिव्य लीला है। और ऐसी वो प्रभाव से परिपूर्ण लीला है कि जिसका श्रवण करते ही हम भगवान के चरणों से जुड़ने लगते हैं। यही उस लीला का सत्प्रभाव। साईं राम, साईं राम। अभी जो पिछला चैप्टर पढ़ा, बस वही बात है कि बाबा ने मानव रूप में जन्म लिया परिवार में, और वो बच्चा असाधारण था, यूनिक था सबसे। उसके उसके क्रियाकलाप, बोलने चालने का ढंग, करने का ढंग, सबसे सांसारिकता उसमें थी नहीं, वो सबसे अलग था। और घर वाले, स्वाभाविक है, अगर उनकी स्थिति में हम भी कोई हो तो शायद हम भी यही सोचेंगे कि ये बच्चा एबनॉर्मल बच्चा है हमारे घर, और वो हमारे समाज की एक
बेड़ियां हैं जिसमें हर इंसान, और वो कितना कब का समाज होगा। स्वामी का जन्म 1926 में हुआ, और अगर वो 7 साल के भी होंगे तो 1926 में 7 और जोड़ दीजिए, तब की बातें हैं ये। तो उस बच्चे का क्योंकि आचरण बिल्कुल क्योंकि वो आचरण अलग था, तो उनको लगता था कि ये बच्चे में कोई भूत प्रेत की बाधा आ गई है, इसलिए वो इस तरह से व्यवहार करता है। और घर वाले ये भी चाहते थे कि ये बच्चा बहुत होनहार बच्चा है, तो ये अच्छी पढ़ाई करे, इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो निश्चय ये हुआ कि इस बच्चे को इनके बड़े भाई के साथ भेज दिया जाए। वो एक तेलुगु के टीचर थे कि वहां उनके पास रहकर ये पढ़ेगा। और आज का ये सर्पगिरी जो चैप्टर है ये वहीं से शुरू होता है। तो जो उनके ये सबको आश्चर्यचकित करने वाली जो स्वामी के लीलाएं, मैं उसको लीला कहूंगी, उस समय के अनुसार क्रियाकलाप हैं तो उसको कहें हम, तो अपने पुत्र के इन विचित्र कारनामों को देख देख कर वे दंग थे। वे तो लोक संस्कृति में फैले हुए अंधविश्वासों में पूरी तरह से डूबे थे। जो समाज में फैली भ्रांतियां होती हैं कि ये बच्चा क्यों ऐसा है, तो उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र निश्चय ही उनके प्रतिद्वंदियों के द्वारा किए गए टोने जादू का अथवा किसी प्रेत आत्मा की कुदृष्टि का शिकार हो गया। और अतः ईश्वर अम्मा को चुपचाप ही सब कुछ सुन, वो माँ थी जिसने, वो दिव्य माँ ही कहूंगी, जिसने दिव्यता को जन्म दिया। तो उसका जो विश्वास था वो ऐसा, समाज में रहते हुए सुनते हुए बातें, उसका विश्वास बनता भी था और नहीं भी बनता था। उसको ये बहुत विश्वास ऐसा था, होता भी था, लोगों की बातें सुनते और नहीं भी होता था। तो इसलिए उनके प्रतिद्वंदियों को ये जो बात थी कि वो जादू टोने का अथवा किसी प्रेत आत्मा की कुदृष्टि का शिकार हो गया है अथवा, लेकिन ईश्वरों को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और वो चुपचाप उसको सहन करना पड़ता था। वे गहरी श्वासें लेती थी, चुपचाप रो भी लेती थी। हालांकि इस रोने धोने के पीछे उनमें फिर एक प्रकार का साहस और प्रसन्नता होती थी, ये सोच कर कि ये सत्य कितना असाधारण। माँ ने बेटे को पहचान लिया था, ये असाधारण है, लेकिन समाज में रहते हुए वो इन बातों को सुनती थी तो बहुत दुखी भी होती थी। अपने बच्चे की दिव्यता को उन्होंने पहचान लिया था। तो ईश्वरम्मा के कानों में मीलों की दूरी पार करते हुए भी सत्य के विषय में कहानियां सुनाई पड़ने लगी। ये समाचार कभी सत्य के चमत्कारों के विषय में होते, कैसे उसने बीमारी को निरोग कर दिया, बीमार को कैसे किसी की समस्या हल कर दी, कभी उन कठिनाइयों के विषय में भी जो उसे वहां सहन करनी पड़ती थी जब अपने बड़े बेटे के साथ, जो कि तेलुगु के टीचर थे, राज सत्या को पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन तब के दूर संचार का कोई साधन तो इतने नहीं थे, लेकिन कहानियां उनको सुनाई दे रही थी कि उसने रोग का निवारण कर दिया, किसी के और किसी की बीमारी को ठीक कर दिया, इत्यादि इत्यादि चमत्कार। और वहां की जो कठिनाइयां थी जिसमें वो रह रहा था वो बच्चा, उसके बारे में भी माता तक ये बातें पहुंच रही थी कि कैसे जंगल से ईंधन की लकड़ी के गट्ठर सिर पर उठाकर वो घर लाने पड़ते थे। उस समय जैसे भी संसाधन थे वो यही थे, चूल्हा इत्यादि। लेकिन ये बच्चा था घर में तो इस बच्चे को ही सारा काम करना पड़ता। और उर्वाकोंडा से सत्य जब कभी भी पुट्टापर्थी आता तो माँ उसे उसको पता था कि मेरा बेटा वहां पढ़ तो रहा है, लेकिन उसे अपनी भाभी भाई के पास रहकर बहुत ऐसे शारीरिक कष्ट ही तो है जो बहुत मेहनत करनी पड़ती। माँ के पास रहता तो माँ उसको लाड प्यार के साथ रहती, कम से कम ये सारे काम तो नहीं करवाती, लेकिन वो इंटरफेयर भी नहीं कर सकती थी, समाज की परिवारों की परिस्थितियां ही ऐसी। तो थकान मिटाने के लिए वो उसका तैल स्नान कराती,
वे सत्य के हाथ, पैर, पीठ, शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल के तेल की मालिश करती हैं ताकि वे अधिक पुष्ट और ठोस बने, और उसके बाद उसे गर्म पानी और रीठे के साबुन के मिश्रण से खूब नहलाकर स्वच्छ और ताजा बना देती। और एक दिन उन्होंने देखा कि सत्य के बाएं कंधे पर एक लंबा चौड़ा काला निशान पड़ा था। अब ये बहुत कष्टकर है, जो हम भी पढ़ते हैं, हमें भी कष्ट होता है ये पढ़ के कि यद्यपि खाल बिल्कुल नीली पड़ गई थी, फिर भी जब भी उसे छुआ वह दबाया जाता। और सत्य ने कभी वह जगह जो दर्द करती है या कष्ट देती है, ऐसी शिकायत कभी नहीं की। असाधारण बच्चा था वो, बच्चा तो था ही नहीं, वो तो एक दिव्य बालक, केवल बस लीला ही, बच्चे होने की भी वो लीला ही कर रहा था। तो फिर भी जब माँ ने बार बार पूछा कि ये काला नीला निशान कैसे पड़ गया, तो सत्य हंसने लगा। लेकिन जब ईश्वर अम्मा न मानी और उन्होंने हठ किया, तो सत्य बोला, शायद बांस की बहंगी में दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रखकर कंधे पर टांग कर लाने से ये निशान पड़ गए होंगे। और उर्वाकोंडा में केवल एक ही कुआं था जिसका पानी पीने योग्य था। बरसों पहली बात, शेष कुओं का पानी खारा था और पीने योग्य न था। ये कुआं लगभग 1 मील दूर था, अतः उन्हें दिन में कम से कम 6 बार कुएं तक आना जाना पड़ता था। 3 बार सुबह और 3 बार शाम, तब जाकर भी अपने भाई और 2 पड़ोसी परिवारों को प्यास बुझाने के लिए पानी ला पाते थे। माँ के साथ तो भाई के साथ तो वे रहते ही थे, और पड़ोसियों ने उनसे सहायता मांगी जिसे सत्य अस्वीकार ना कर सके। और ईश्वर अम्मा ने कहा, तुम्हें फौरन वहां से चले, माँ का मोह कि तुम्हें फौरन वहां से चले आना चाहिए, वे तुम्हारी सज्जनता और सेवा भाव का अनुचित लाभ उठा रहे। पीने के पानी के लिए वे तुम्हारे ऊपर क्यों निर्भर हैं? बाबा ने बीच में टोक कर कहा, देखिए कितना शारीरिक कष्ट और श्रम वो कष्ट सहते और श्रम करते, उसके बाद भी उस बच्चे का जवाब सुनिए, क्योंकि वो तो एक दिव्य और अद्वितीय बालक था। उसने कहा, अम्मा मैंने सोचा ये मेरा कर्तव्य है, उस ईंटों वाले और खारे पानी को पीकर भला बच्चे कितने दिन जीवित रह सकते हैं? माँ मैं तो उतनी दूर से जीवन रक्षक जल लेने जाता हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं इसी सेवा के लिए तो आया हूँ। ये सुनकर ईश्वर अम्मा तर्क करना बंद कर देती और चुप हो जाती। हम इन पंक्तियों को अगर एनालाइज करें, जो बच्चे के रूप में स्वामी ने सेवा का एग्जाम्पल सेट किया। शरीर का कष्ट कोई मायने नहीं, और मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ से ही, या और भी आगे कई संदर्भ आएंगे, स्वामी ने सेवा दल का शुरुआत कर दी थी। सेवा दल क्या होता है, तभी उन्होंने आगे जाकर सेवा विभाग बनाया। और सेवा करते हुए किसी तरह की कोई मन से किसी तरह की कोई भावना नहीं, बस प्रेम ही प्रेम का। वो चाहे शरीर के लिए कष्टकर हो और शरीर के लिए दुखदाई हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन वो सेवा ही सेवा। ये स्वामी ने उसी टाइम सिद्ध कर दिया। और इस पंक्तियों को और एनालाइज करें तो देखिए, उस क्षेत्र में पानी की तो कमी थी, और स्वामी ने खुद अब यहाँ बताया, उस बच्चे ने, सत्या ने, कि एक कुआं है केवल जिसका पानी पीने लायक है, और बाकी कुओं का पानी पीने लायक नहीं है। तो बच्चे क्या ईंटों से, हो सकता है उसमें किरकिरा आता हो, रेता, तो क्या किरकिरा पानी ऐसे बच्चे पीकर उनका स्वास्थ्य बन सकता है? तो माँ मैं तो ये सेवा करने आया हूँ, अपनी माँ को उन्होंने बताया। सत्या उस बालक के रूप में जिसने जो पानी लाया भर भर के अपने भाई के परिवार के लिए और 2 और परिवारों के लिए जो उनके नेबर से, बोलता नहीं था आगे से,
उनकी भी जरूरत पूरा करता था। उसी सत्या ने आगे जाकर, आप देखिए, जो वाटर प्रोजेक्ट हमने जिसके बारे में पढ़ा, कितने गांवों को, अनंत लोगों को पानी दिया। और मैं कई बार सोचती इस इंसिडेंट को पढ़ के, उर्वाकुंड में वो परिवार, अपने भाई तो थे ही, लेकिन उर्वाकुंड में वो परिवार भी तो हैं, होंगे कि उस बच्चे से हमने पानी भरवाया जो ईश्वर था। उनके मन में आता, जरूर ये विचार कहीं ना कहीं आता होगा, अगर वो परिवार होंगे, कि हमने जिस बच्चे से पानी भरवाया, सेवा करवाई, और वो तो ईश्वर था। और या उनका कुछ भाग्य ऐसा था कि उन्होंने ईश्वर की सेवा लेनी थी, स्वयं साक्षात भगवान की सेवा के वो माध्यम बने, कि मैं केवल तुम परिवारों को पानी देने वाला नहीं हूं, मैं तो इस अनंत परिवारों को, अनंत गांवों को मैं पानी दूंगा। और भगवान ने आगे जाकर इसको साकार करके दिखा दिया। पानी की कितनी कठिनाई उस एरिया में, जो पीने लायक नहीं, लेकिन उस समय बच्चे ने जो कर दिखाया, वो बाद में समाज के लिए एक आदर्श हो गया। केवल समाज के लिए नहीं, आने वाली सरकारों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था वो प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये नया हेडिंग है, उद्घोष का सूर्योदय। अब यहाँ से वो इंसिडेंट है जो एक अवधारणा सी बनी हुई है, बिच्छू ने काटा एंड ऑल दैट। तो पुट्टपर्ती से में सन 1940 की 11 मार्च का सुप्रभात था, और गिरिमालाओं पर चढ़कर सर्प घाटी में झांक रहा था। गिरिमालाओं में, क्योंकि सूर्योदय तो ऊंचाई से उदय होता है ना, तो गिरिमालाओं से पर चढ़कर नीचे उतर आया, तो घाटी पर झांक रहा था। उर्वाकुंडा से संदेश लेकर एक व्यक्ति राजुओं के घर आया सुबह सुबह, और शेषम राजू ने अपने पिता को एक पत्र भेजा था। ईश्वर अम्मा के पति जैसे जैसे पत्र को पढ़ते, तो उनके भाव बदलते जाते थे। तो फिर उनको पता लगा कि क्या बात है, कोई ना कोई आकस्मिक घटना हुई है, सुखद है, दुखद है, क्या है। तो वो इंसिडेंट कि शायद उसे बिच्छू ने काट लिया है। सुनकर ईश्वर अम्मा को आश्चर्य हुआ। ये बीच में शायद शब्द का प्रयोग, माँ थे ना, एक एक शब्द पकड़ ले, एक एक, ये शायद शब्द का प्रयोग क्यों किया। तो वेंकप्पा बोले, खोज करने पर वो शायद इसलिए कि कोई आसपास बिच्छू तो मिला नहीं। जब भी कोई ऐसा कीट पतंग आता है, ऐसा कोई आक्रमण करता है, तो जाता आता, दीवार पर चढ़ता, कुछ तो दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने लिखा कि आसपास हमें कोई नहीं मिला, कोई बिच्छू नहीं मिला। और तीन दिन पहले की बात है ये, और गोधूली का समय था। और सुनो, शेषमा लिखते हैं कि उसके बाद पूरे दिन गहरी नींद में सोया, पर कोई पीड़ा नहीं हुई। बिच्छू या सर्प के काटे जाने पर तो किसी व्यक्ति को सोने नहीं दिया जाता, ताकि वो जहर चढ़ ना जाए। लेकिन कोई, ये सुनकर माँ को भय और चिंता होनी स्वाभाविक हुई कि वह निरंतर लगातार सोता ही जा रहा। तो सारी जगहों को छोड़कर जब ये घटना उर्वाकुंडा में हुई, तो भाग्यवश ईश्वर अम्मा को इसका पता न था कि बिच्छू का ये काटना कितना घातक हो सकता था। उस स्थान को सर्पगिरी कहते हैं, क्योंकि वो जो पहाड़ी है जहाँ उर्वाकुंडा बसा हुआ है, वो उस पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चट्टान इस प्रकार स्थित थी कि मानो कोई नाग अपना फन उठाए हुए। और वो जो पहाड़ की शेप है वो ऐसी है, और उसकी तलहटी में बसे गांव को वो डसने ही वाला है, ऐसा लगता है, कवियों की भाषा है। तो वो जो पहाड़ी का आकार है कि फन उठाए हुए सांप है, मानो इस तलहटी में जो बसने वाले लोग हैं, उस तलहटी को ही मानो वो डसने वाला है, उस पहाड़ का आकार है। तो इस विशाल चट्टान की छाया में अपना जीवन व्यतीत करते हुए लोगों में ये धारणा बैठ गई
कि पाषाण रूप में बदले हुए उस नाग देवता के शासन क्षेत्र में सांप और बिच्छू तभी किसी को काटते हैं जब उनकी, देखिए भ्रांतियां तो समाज में होती है, कि जब उनकी मृत्यु होनी होती है। तो वेंकप्पा राजू को लेकिन ये भली भांति विदित था कि इन जंतुओं में डंक मृत्यु घातक ही होते हैं, अतः वे उस अशुभ स्थान पर शीघ्र से शीघ्र पहुंचने के लिए उसी समय तैयार। और कुछ घंटों के बाद ही दूसरा पत्र लेकर एक अन्य व्यक्ति आया। फिर शेषम राजू अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे, पेरेंट्स के लिए पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो इस पत्र में लिखा था कि सत्य को होश तो आ गया है, पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, ना वो खाता है न पीता है, उसके चारों ओर क्या हो रहा है उससे भी अवगत नहीं है। वह और किसी दुनिया में मालूम पड़ता है और अदृश्य प्राणियों से बात कर रहा है। ये वो समय था जो स्वामी संसार से बिल्कुल वो बच्चा अलग हो चुका था, और वो तो कहीं और ही था जहां वो बातें कर रहा था सब कुछ। तो ईश्वरामा को और अधिक सुनने का साहस न था, तो उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी अपने साथ लेकर चलें। रास्ते भर में सभी देवी देवताओं की मनौतियां मनाती चली और उनसे अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करती चली। और उनकी एकमात्र इच्छा सत्य को केवल सामान्य बालक के रूप में, हर माँ की इच्छा, उस माँ की भी यही इच्छा थी कि मैं इस बच्चे को, मैं जैसा मेरा बच्चा स्वस्थ मुझे मिले, मैं उसको देखूं। तो वह बिल्कुल ना चाहती थी कि असाधारण था दूसरों से अधिक चतुर निकले, कि साधारण बच्चे की तरह ही मैं उसको देखना चाहती। मुझे नहीं चाहिए कि वो कोई असाधारण हो, कोई अद्वितीय हो, बहुत अधिक कुशल हो, इत्यादि इत्यादि, बौद्धिक रूप से बहुत अधिक कुशल हो, ये नहीं। मैं तो बस उसको सामान्य देखना चाहती। टाइम हो गया है, अगर हम एक एक शब्द को नहीं पढ़ेंगे तो हम इसके पीछे क्या उद्देश्य है वो हम शायद समझ नहीं पाएंगे। तो अभी जितना सा पढ़ा मुझे तो यही समझ में आया कि वो जो स्वामी उस सत्या बालक जो पानी भर के लाए, उसने उस समय बता दिया कि मैं तुम्हें, मैं सारे संसार, मैं अनंत गांवों को, लोगों को मैं जल पिलाऊं। और स्वामी ने वो वाटर प्रोजेक्ट, इतना विशाल वाटर प्रोजेक्ट करके दिखा दिया, और कितने ही लोगों को उन्होंने शांति, सुख और आनंद दिया। जो गंदे पानी की, या जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं पानी, जिसका उपयोग करके उस पूरे एरिया में, उसमें फ्लोराइड की मात्रा शायद ज्यादा होती थी, और उस पानी को पीकर उस एरिया की जो बीमारियां थी, रिकेटस की बीमारियां एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ था, लोग सह रहे थे। लेकिन स्वामी ने साई गंगा का जल प्रवाहित करके सबको प्रसन्नता दी, आनंद दिया, और उनका जीवन सुखद बना दिया। ओम साई राम, ओम साई राम। सब मिलकर हम शांति पाठ करते हैं। शांति शांति लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति। जय भगवान श्री सत्य साई बाबा की जय। सबको सादर प्रेम जी सबको साई राम।
है।